हमारे पास एक तुलना वाला सवाल फिर से आया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या एचडीएफसी लाइफ। 6 से 8 साल का मतलब एक ठीक-ठाक लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं राहुल जी। तो इनके लिए इधर जाएँ या उधर जाएँ? ये राहुल जी, आप रसगुल्ला खाएँगे कि राजभोग कैसे बताया जाए? प्रॉब्लम ये है ना, मतलब नहीं देखिए तो एक-एक एक-एक दोनों रख लें क्या? एक प्लेट में एक यही रसगुल्ला तो भी चाहिए, बात चावल भी चाहिए। बिल्कुल, होना ही चाहिए। देखिए क्या है ना, सबका अपना-अपना फ़ायदा है और अपना-अपना नुकसान है। नुकसान क्या है मीठा का तो ये आप सभी जानते हैं, लेकिन मीठा खींचता भी सबको है ना। अब खाना ही है तो फिर दोनों खाइए, सबका स्वाद लीजिए। सबकी अपनी-अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपको हमेशा हाई बीटा रहेगा। वो एग्रेसिव जाते हैं इसलिए उनको झटका भी लगता है। अभी देखिए इन्होंने थोड़े नए प्रोडक्ट्स ट्राई किए जो कि अभी क्लिक नहीं हुए तो ये फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, तो ऐसा होता है। एचडीएफसी लाइफ बहुत डाइवर्सिफाइड इनके पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के मामले में ये विन कर जाएँगे। तो मैंने थोड़े समय पहले भी इस चीज़ को समझाया था, फिर समझाता हूँ। देखिए लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस है बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोविड के पहले हमको खुद ही इस चीज़ की समझ नहीं थी। हमारे भारत में प्रॉब्लम क्या है ना, हम किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं देना चाहते। हमको हर चीज़ फ्री में, एकदम फ्री में चाहिए। इंश्योरेंस के लिए भी पैसा नहीं देना चाहते। हमको ज़िंदगी भी फ्री में चाहिए। प्रॉब्लम वही है सोच समझ की। अब धीरे-धीरे समझ में आपको आने लगा है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कितना बड़ा, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड ये सेक्टर आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा बनेगा मतलब कितना टाइम हो जाएगा वो प्रेडिक्ट करने वाला मैं कौन होता हूँ। लेकिन हाँ, दिख तो यही रहा है कि बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप 20 साल रखिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एलआईसी कहता है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो उस हिसाब से आपके लिए प्रोडक्ट बनता है, हमेशा 10-20 साल रखने का बनता है। वैल्यूएशन ऐसा होता है कि अब 80 टाइम्स पे कोई ट्रेड करता है एचडीएफसी लाइफ, जहाँ तक मुझे याद है 80 टाइम्स के आस-पास ट्रेड करता हो। ये तो देख के ही घबराहट हो जाएगी बाबा वैल्यूएशन। इसलिए कभी भी इसको चलते ट्रेंड में मत बैठिए। ये सब गिरते हैं, कभी भी ना आप इसका चार्ट देखिए ना, ऐसे-ऐसे गिरते हैं कि लगता है कि दुनिया खत्म कर देंगे। वैसे समय में इनको खरीद के रख लीजिए 5 साल, 10 साल के लिए, अच्छा पैसा बन जाएगा। अब रही बात एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मेरा मानना है कि आपको हर तरीके की चीज़ रखनी चाहिए। आपको इसका जी। बास्केट ही बनाना चाहिए। आपको स्टेट और बैंक वैल्यूएशन भी में बनाना दोनों को चाहिए। दो वैल्यूएशन में भी दोनों में कोई किसी से कम नहीं है। नहीं है, बहुत महँगे और महँगे ही रहेंगे। देखिए होता क्या है ना राजीव जी, कि ये छोटे प्लेयर्स हैं लेकिन इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो एक बारी जब एक्सपेंशन हो गया ना तो मैनीफोल्ड रेवेन्यू एक्सप्लोड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए आप इनको जी, वैल्यूएशन बहुत देते हैं। प्लस प्राइवेट इंश्योरेंस है ना, अपनी शर्तों पे काम करेंगे। तो और एचडीएफसी लाइफ मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो जी। और आपको इस ऐसा नहीं सेगमेंट करना में चाहिए। जी, हुँ। इंश्योरेंस सेगमेंट में किस तरह के वैल्यूएशंस बनते हैं? अभी हम एक ताज़ा उदाहरण, हालाँकि बिल्कुल एपल टू एपल कंपैरिज़न नहीं होगा क्योंकि वो जनरल इंश्योरेंस में है, लेकिन कोटक ने जो अभी अपना स्टेक बेचा है अपने जनरल इंश्योरेंस वाले बिज़नेस में, वो एक यहाँ पे शायद ध्यान रखने वाली चीज़ होगी। देखिए ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अब एचडीएफसी ग्रुप ही जो है, सॉरी, एचडीएफसी लाइफ तो ख़ैर अलग से लिस्टेड है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि वैल्यूएशन, अब आप बिज़नेस बेचना चाहते हैं, उसमें आप कुछ पैसा निकालना चाहते हैं जिसके बेसिस पे आप फर्दर उसको एक्सपैंड कर सकें। बिकॉज़ लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस ऐसा बिज़नेस है जिसमें अभी आप एक्सपैंड करना चाहेंगे, कंप्लीटली एग्ज़िट कोई नहीं करना चाहेगा, बहुत स्कोप है। लेकिन कहीं भी एक्सपैंड करने के लिए पैसा लगता है, तो पैसा कहाँ से लाएँगे? या तो डेट उठाइए या फिर अपना स्टेक लीजिए, उससे लेके आइए, ठीक है? तो अभी वैल्यूएशन तो कुछ नहीं मिलेगा। अब ये वैल्यूएशन आपको यहाँ से 10 साल के बाद इन सब कंपनीज़ का बहुत अच्छा मिलेगा। अभी कुछ वैल्यूएशन नहीं है। अभी तो हमारी जी। समझ डेवलप हो रही है। अब आज की तारीख में तो एडवाइज़र ढूँढते हैं लोग। पहले कहाँ ढूँढते थे? पहले टीवी पे बैठ जाइए, खरीदिए, स्टॉप लॉस लगाइए, उसके बाद शाम को आके 2 घूँट ज़िंदगी पी लीजिए, भाई मेरा तो डूब गया। तो धीरे-धीरे समय बदल रहा है, समझ बढ़ रही है। जी, बिल्कुल। तो 6 से 8 साल का आपका नज़रिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर बहुत अच्छा है और जो कंपनी आपकी नज़र में है, वो दोनों अपने आप में एक से एक बेहतरीन हैं, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत है नहीं। तो बाज़ार के उतार-चढ़ाव में थोड़ा स्मार्ट तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट के बीच में थोड़ा ट्रेडिंग वाला नज़रिया रख लेंगे, तो शायद ज़्यादा बेहतर आप परफ़ॉर्म कर पाएँगे इन 2 शेयरों के बीच में शायद। इस तरह की एक स्ट्रैटेजी आप चाहें तो बना सकते हैं और नहीं तो फिर लेकर के सोने वाली रणनीति, दोनों काम कर सकती है। पहली वाली तरीके में आपको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा लगातार आपको देखना समझना पड़ेगा और थोड़ा-सा उसमें आपको खुद भी
टेक्निकल्स देखते रहने पड़ेंगे, नहीं तो बार-बार पूछते रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो पैरामीटर्स होंगे वो आपके सामने आ ही जाएँगे बीच-बीच में। लेकिन कुल मिलाकर के आपकी नज़र बहुत अच्छी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं लगती है जैसा सुमेश जी आपको समझा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए